हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर लर्न विद प्रवीण में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे रियल नंबर क्लास 10th के। ठीक है, तो हमने इसका पूरा इस रियल नंबर चैप्टर का जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, थ्योरम्स थे, वो हमने सारे स्टडी कर लिए। तो बेसिकली ओवरऑल कंक्लूजन में क्या आते हैं, हमने क्या सीखा, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। हमने एक थ्योरम सीखी, ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, वो हमने सीखी। उसमें बताया गया था कि हर कंपोजिट नंबर एक यूनिक प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बस उसका एक्सेप्शन केस ये है कि वो अलग अलग आगे पीछे हो सकता है, बस बाकी पूरा यूनिक प्राइम नंबर के केस में यूनिक प्राइम नंबर में एक्सप्रेस हो सकता है। हमने ये सीखा, अलग अलग एग्जांपल सीखे। हमने ये भी सीखा कि रैशनल नंबर को कैसे रूट 2, रूट 3 और हम किस तरीके से रैशनल नंबर उनको किस तरीके से रैशनल नंबर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पूरी सॉल्व कर रहे हैं हम इस बारे में। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। ओए होए, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम क्या अज्यूम करेंगे, जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी है वो जानते हैं हमें क्या करना है। अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम ये ले लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर को पता है, p अपन q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, यानी p अपन q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ठीक है, तो ये चीज तो हम एज्यूम कर रहे हैं रूट 5 को हम a और b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं वेयर a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, तो हम b इक्वल टू सॉरी यहाँ पर a इज इक्वल टू b रूट 5 होगा। हम स्क्वायर ले लेते दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और हमको पता यहाँ पर हम ये इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इनटू b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या इंडिकेट हो रहा है, 5 जो है a स्क्वायर का फैक्टर है। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 2 क्या है, 6 का फैक्टर है, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पर 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। हमने थ्योरम 1.2 सीखी थी। हम थ्योरम 1.2 में क्या सीखा था, अगर a स्क्वायर का फैक्टर p है तो a का भी फैक्टर p होगा। ये सीखा था हमने थ्योरम 1.2 से। ठीक है, वैसे 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, तो 5 विल आल्सो फैक्टर ऑफ a, ये होगा फ्रॉम थ्योरम 1.2। यहां पर मेंशन कर देना वो थ्योरम क्या होती है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से। अब ठीक है, ये हो गया 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ a। ठीक है, अब हमको पता है a की किसी ना किसी मतलब a का फैक्टर क्या है, 5 है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 6 का फैक्टर 2 है, बट कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 6 मिलता है। हम इसी नंबर को, ठीक है, हमें कांस्टेंट फॉर्म में ले लेते हैं c। ठीक है, ये जो हमारा नंबर यहाँ पर a है और ये हमारा यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे दे रहे हैं, ये वाली को। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में क्या है, ये तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी कि 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर 25c स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ से 5 कैंसिल, 5 बचा, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। सिमिलरली जैसा यहाँ पर प्रोसीजर हुआ था वैसे हम यहाँ पर भी अडॉप्ट करेंगे। हमको देखना है 5 इंटू सी स्क्वायर है, b स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 जो है b का फैक्टर है, सेम लाइन लिखेंगे, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, सो ये फ्रॉम थ्योरम 1.2 हम ये भी कह सकते हैं 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर लिखा था a इक्वल टू ये,
तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो 5 है, ठीक है, 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। बस इसको नहीं कर देना, ठीक है, इस स्टेटमेंट ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमने यहाँ पर क्या इंडिकेट, हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया था, ए बी से इंटीजर, और साथ ही साथ हमने ये भी एज्यूम करना है हमको यहाँ पर ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में क्या अंतर होता है, कुछ नहीं होता। दो प्राइम नंबर को एक साथ को प्राइम नंबर बोलते हैं। दो प्राइम नंबर एक साथ कपल के फॉर्म में रखे गए हैं उनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी जो जिसके कोई एक या एक से ज्यादा फैक्टर हो नहीं सकता, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। जैसे कि मैंने बोला सपोज मैंने बोला आपको एक्सप्रेस करना है जैसे 6/9, क्या ये प्राइम नंबर में नहीं, पर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 2 3 3 से, तो ये प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। 2/3 यानी रैशनल नंबर में हो गया। जिससे ये प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में। प्राइम नंबर क्या बोलता है, प्राइम नंबर क्या बोलता है, क्या बोलता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ये बोलता है कि ऐसा नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होते हैं, जैसे कि 5 का फैक्टर सिर्फ 1 होगा या फिर वो नंबर खुद यानी कि 5 वो होगा, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। बट हमने यहाँ पर क्या देखने को मिला है हमको यहाँ पर, ठीक है, हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला है, ए के फैक्टर क्या कहते हैं, ए के फैक्टर पहला तो 1 होगा और ए तो खुद होगा ही होगा। ये जब तक ये दोनों फैक्टर है तब तक प्राइम नंबर होगा। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर आ जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेंगे। हमने यहाँ पर देखा 5 इज फैक्टर ऑफ ए, हमने यहाँ पर देखा 1 और b तो होंगे, 5 इज फैक्टर ऑफ b, और हमने अभी कहा था कि ए और बी क्या है, प्राइम नंबर। यानी हमारा असम्पशन क्या है, गलत है। ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट को, इस वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है। सो वी हैव एग्जाम्पल, वी हैव अज्यूम a and b as a prime number, but here we can see a and b have common prime number, so this contradict the assumption, ठीक है, assumption. So our assumption is wrong. So P our assumption is wrong. तो हम ये बोल सकते हैं P upon Q रैशनल नंबर नहीं है. So √5 is irrational number. स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना. ये था हमारा एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1. इसको इस तरीके से सॉल्व करना था. अब बात करते हैं एग्जाम एक्सरसाइज 1.2 की, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3 प्रूफ क्या करना है, 3 + 2 √5. ठीक है, इस इर्रेशनल नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे के सारे क्वेश्चन का एक ही असम्पशन में चलता है. अगर ये कोई भी नंबर प्रूफ करने को बोल रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर है, तो उस नंबर को ही प्रूफ अज्यूम करके रख लो कि वो रैशनल नंबर है. ठीक है, हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर प्रूफ करो. चलो ठीक है, हम आपकी बात मान ले रहे हैं कि रैशनल नंबर आप बोलो प्रूफ करके दिखाओ अगर है तो. चलो आप जो बोल रहे हैं वही मानते हैं. चलो आपके हिसाब से हम बोल देते हैं. देखो क्या होता है, दो तरीके से अपनी बातों को हमेशा सच किया जाता है. समझना, जैसे आपने बोला ये दूध है, मैंने बोला पनीर है. ठीक है, अब दो लोग थे, ये इसने बोला दूध है, इसने बोला पनीर है. ठीक है, दो लोग थे, दोनों ने अलग अलग बातें बोली. अब अपनी बात सच कर देगा. चल ठीक, और थोड़ा और डाइल्यूट करके एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपने कोई एक चीज बोली, ठीक है, आपने बोली कि आपने ये बोला कि वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है. ठीक है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, मैंने बोला वॉशिंगटन डीसी जापान में. ठीक है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है. ठीक, आपको पता है कि मैं गलत हूं. ठीक है, हम एक बार के अज्यूम कर रहे हैं. आपको अपनी बात साबित करने के सिर्फ दो रास्ते होते हैं. या तो आप ये प्रूव कर दो जो बात आप बोल रहे हो वो सही है, या तो आप ये प्रूव कर दो कि सामने वाला बात जो बोल रहा है वो गलत है. तो ऑटोमेटिकली यहां पर सिर्फ दो बात है. या तो आप अपनी बात प्रूव कर दो कि आप सही बोल रहे हो,
या तो आप ये प्रूव कर दो सामने वाला गलत बोल रहा है। अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी बात सत्य साबित हो जाती है। ठीक है, सेम चीज हम इसमें भी करते हैं। एग्जामिनर बोल रहा है इररेशनल नंबर प्रूव करके दिखाओ, हम ये प्रूव कर देंगे कि ये ठीक है रैशनल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली दो टाइप के नंबर होते हैं, तो रैशनल होंगे तो इररेशनल होंगे। हमको ये नहीं प्रूव करना है कि ये इररेशनल है, समझना इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। हमको ये प्रूव नहीं करना है कि इररेशनल है, हमको ये साबित करना है कि ये रैशनल नहीं है। और जो नंबर रैशनल नहीं होता वो ऑटोमेटिकली इररेशनल हो जाता है। सिंपल आया समझ में? हम इनको ये प्रूव करना है कि रैशनल नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट, ठीक है, अज्यूम, ठीक है, अज्यूम इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये आगे अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर तो हम यहाँ पर p अपॉन q की जगह a अपॉन b ले रहे हैं, वेयर a और b क्या है, इंटीजर है, और साथ ही साथ क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर का सिर्फ ऐसा अंतर होता है, प्राइम नंबर दो नंबर जो प्राइम हो उनके पेयर को को प्राइम बोलते हैं। सिंपल पेयर ऑफ दो प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, ऐसा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर सिंपल ए बोलते एक ही होता तो प्राइम नंबर होता, दोनों एक साथ है तो को प्राइम नंबर, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब सिंपल सा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का कांसेप्ट है, इस रूट 5 वाली चीज को हमको पता है कि ये इररेशनल है, इसको अलग कर दो। इसको अलग करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 3 माइनस में आ जाएगा, रूट 5 को इधर करो, 1/2 a अपॉन b माइनस 3, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा a अपॉन 2b माइनस 3/2, ठीक है। इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस 3 अपॉन, ठीक है, 3 2 6 b आएगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर रहेगा 2b, ठीक है, यहाँ पर a माइनस 3b ये आएगा। हम जानते हैं रूट 5 क्या है, ठीक है, रूट 5 क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। ये हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर हमने 3a और b इंटीजर लिया है और ये को प्राइम नंबर है तो ये रैशनल होगा, बट ये कहता है रूट 5 इज इररेशनल नंबर। वी नो रूट 5 इज इररेशनल नंबर, ऐसे ही लिख देना भाई। अब आपको अगर आप बोलोगे भाई सर कैसे पता लगा रूट 5 इररेशनल है, भाई अब इसको भी प्रूफ करने जाओगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा एग्जाम भर जाएगा। बस आप इतना लिख देना, वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। सो अगर रूट 5 इररेशनल नंबर है तो ये नंबर भी इररेशनल होगा, a माइनस 3b अपॉन 2b इज आल्सो, ठीक है, इररेशनल नंबर, ठीक है। अब ये इररेशनल नंबर है और हमने ये प्रूव, इस स्टेटमेंट से ये प्रूव होता है कि ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर प्रूव क्या कर दिया हमने, ये इररेशनल नंबर है। ये क्या प्रूव कर रहा है, ये बोल रहा है रैशनल नंबर, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो दैट मींस कि ये पूरा का पूरा नंबर इररेशनल है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, so is irrational number, ठीक है। और बाकी के जो एग्जांपल है प्रूव दैट, ये थर्ड वाले जो है, जैसे कि ये दिया गया हुआ है, थर्ड वाले का फर्स्ट वाला क्या है, 1/√2। इसको भी हम मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको भी अपन a अपॉन b के फॉर्म में लेंगे, √2 को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, a को इधर करेंगे, √2 को ऊपर कर देंगे तो √2 हो जाएगा। हमको पता है ये इररेशनल है तो भी इररेशनल होगा, तो ये भी इररेशनल होगा। इतना सिंपल लॉजिक है। सेकंड वाला भी 7/√2 5 को हम अज्यूम कर लेंगे a अपॉन b के फॉर्म में, ये रैशनल है, √5 को अकेला कर लेंगे तो a अपॉन b और 7, हमको पता है ये इररेशनल है तो ये भी इररेशनल है तो ये भी इररेशनल है, ऐसे प्रूव करना है। जैसे हमने पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट पे जाना है। फिर थर्ड वाला क्या है, 6 + √2, हम इसको भी अज्यूम करेंगे ये रैशनल है, हम √2 को अकेला करेंगे, √2 में क्या हो जाएगा, a अपॉन b माइनस 6, ठीक है। पूरा का पूरा सेम इसी की तरह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे तीनों को सॉल्व कर देना। यहाँ पर हमारा रियल नंबर चैप्टर खत्म होता है। अगर फिर भी आपको इस टाइप के 3 क्वेश्चन में
सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाऊं, मैं इसको अलग से वीडियो डाल के अपलोड कर दूंगा इस क्वेश्चन की। पर मुझे यकीन है कि आप लोगों से बन जाएगा कि आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यहाँ पर हमारा रियल नंबर खत्म होता है। हम आने वाले लेक्चर में हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और आप देखते रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।